अगर बाबा साहब भारत में पैदा नहीं होते तो भारत में जो मनुवादी व्यवस्था चल रही थी, जिस मनुवादी व्यवस्था के तहत महिलाओं को पुरुषों की जूती के बराबर समझा जाता था, पुरुषों की जूती की नोक पर रखकर उनका अत्याचार शोषण किया जाता था, जिस तरह से महिलाओं को कहीं ना कहीं पुरुषों के अधीन जीवन यापन करने के लिए विवश किया जाता था कि शादी से पहले अपने पिता के अधीन रहे, शादी के बाद अपने पति के अधीन रहे और जब उसका पति मर जाए तो अपने पुत्र के अधीन रहे। आप देखें कि इस गंदी व्यवस्था से बाहर निकालने के लिए जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब ने मनुस्मृति को 25 दिसंबर को श्रद्धांजलि देते हुए भारत के संविधान में तमाम वो हक अधिकार सुनिश्चित कर दिए। आज भले परम पूज्य बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अगर मैं कहूँगी क्या संविधान के रूप में वो जीवित है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आज मैं कहना चाहूँगी तमाम देश के वासियों से, क्योंकि आप कहीं ना कहीं धर्म, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठकर एक महामानव की आज पुण्यतिथि मना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके प्रति आपके अंदर जो एक आदरांजलि का भाव है वो सही उदाहरण देकर समझाना चाहूँगी। जब कार्ल मार्क्स की मृत्यु हुई तो उसकी मृत्यु पर सिर्फ 14 अनुयायी रोने वाले थे, लेकिन जिस दिन परम पूज्य बाबा साहब की मृत्यु हुई यानी कि 6 दिसंबर 1956 को, तो लाखों अनुयायी उनकी जो शव यात्रा निकल रही थी उसमें शामिल थे। और जिस तरह से 14 अक्टूबर 1956 को परम पूज्य बाबा साहब के साथ में लोगों ने कम से कम 8-10 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, लेकिन विडंबना है कि वो 8-10 लाख कहाँ गए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देते नजर आते हैं, जातिवाद की बात करते हैं, आरक्षण बचाओ की बात करते हैं, संविधान बचाओ की बात करते हैं। अब धर्म गुरुओं का काम ये रह गया है कि वो जातिवाद पर बात करेंगे, आरक्षण पर बात करेंगे या संविधान को बचाने की बात करेंगे। यहाँ पर शायद बुरी लग जाए, लेकिन मैं सभी धर्म गुरुओं से कहना चाहूंगी जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, कहीं ना कहीं जिन लोगों पर परम पूज्य बाबा साहब ने विश्वास जताया या जिस धर्म को स्थापित करने के लिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, सम्राट अशोक ने अपना जीवन समर्पित कर दिया, यहाँ तक कि उनके 2 बच्चे थे, एक बेटी थी एक बेटा था, उनको भी मतलब धर्म पर पूरी तरह से समर्पित कर दिया। लेकिन विडंबना ये है कि आज के जो धर्म गुरु हैं सिर्फ वो मंच लगाते हैं, भाषणबाजी करते हैं, आरक्षण बचाओ, जाति बचाओ, इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन सही रूप में जो धर्म का प्रचार प्रसार होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, क्योंकि धर्म सबके लिए है, लेकिन पर्टिकुलर आज के हमारे बौद्ध भिक्खु भी कहीं ना कहीं जातियों में बनकर रह गए। आपके जो महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में तमाम देश मना रहा है 6 दिसंबर। आज इनसे हम जानेंगे कि जो 67वीं जो महापरिनिर्वाण दिवस है वो किस रूप में वो मना रही हैं और आज क्या संकल्पित होकर के जाना चाहती हैं। आपका तमाम बहुजन मीडिया में स्वागत है। सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। सही में आज के दिन में चैत्य भूमि में अंत्य संस्कार जहां हुआ था और आज के दिन मैं बड़ी भाग्यशाली हूं कि जहां उनका अंतिम सांस चला गया, उसके बावजूद यहाँ उनकी स्मृति में जो एक स्मारक बनाया है उस स्मारक को मैं स्मरणीय करने के लिए हम दोनों भी आए हैं और हम नागपुर से आए हैं। वैसे तो चैत्य भूमि का वहाँ है, दीक्षा भूमि में मैं हूँ जो ऊर्जा स्थान है जहाँ दीक्षा ली थी बाबा साहब के, और बाबा साहब के इतनी स्मृतियों के संग और हम इतनी सभी भाषाओं के लोगों के संग और यहाँ आए हैं, तो हमें बड़ा ही ताज्जुब लगता है कि हम कैसे पहुँच गए हैं। हमारे मन में भी नहीं था कि आज के दिन में हम यहाँ रहेंगे। हम बहुत दूर से आए और हम आप लोगों के हृदय के बहुत नजदीक है। इसी के साथ में हमारे साथ में एक क्रांतिकारी लेडी, एक ऐसी लेडी है जो कि जेल में 26 दिन रह करके आई हैं और आंदोलन में गई, मगर वो आंदोलन से घर तो वापस नहीं आ पाई, मगर वो जेल में जरूर चली गई। एक संवैधानिक एक तरीके से एक आंदोलन में गोरखपुर का आंदोलन था, वो काफ़ी ऐतिहासिक अब वो आंदोलन होने जा रहा है, क्योंकि उसमें काफ़ी 10 लोग ऐसे लोग थे जो कि इसमें पत्रकार भी थे और कहीं ना कहीं सोशल एक्टिविस्ट भी थे और उनको धर करके जेल में डाल दिया गया है। कहीं ना कहीं वो आंदोलन को कुचलने की एक साजिश नज़र आ रही है, सरकार की तरफ से आ रही थी, मगर कहीं ना कहीं वो साजिश नाकामयाब हुई है। हमारे साथ में इसी के साथ में नीलम बौद्ध जी, क्या कहना चाहेंगी? देखिए, आज के दिन पर मैं कहना चाहूँगी पहले तो कि वो अंतिम सांस जो इतिहास बन गई, वो अंतिम सांस जो इतिहास बन गई और इतिहास बनकर इतिहास के पन्नों में ही स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गई। अगर इस देश की समस्त महिलाएं चाहे वो किसी भी धर्म, क्षेत्र, भाषा, जाति की हैं, तो सबसे पहले उन्हें आज अभिमान और स्वाभिमान होना चाहिए कि हम उस देश से हैं जिस देश में परम पूज्य बाबा साहब जैसे हीरे नगीना पैदा हुए, जिन्हों को
बराक ओबामा ने, मैं कहूँगी कि एक तरह से दुनिया का सूरज कहा, और सूरज ही नहीं कहा। अगर मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो 100 तरह से इतिहास निकाला गया। इतिहास में जो 100 बुद्धिजीवी वहाँ से निकाले गए तो पहले नंबर पर परम पूज्य बाबा साहब का नाम आया। और इतना ही नहीं, परम पूज्य बाबा साहब को विश्व में 5 बुद्धिजीवियों में जो संज्ञा दी जाती है, वास्तव में कहीं ना कहीं इस देश के लिए जो गौरव का विषय है और खासकर इस देश की समस्त महिलाओं के लिए जो एक स्वाभिमान का विषय है, तो आज समस्त देश की महिलाओं को बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। क्योंकि अगर बाबा साहब भारत में पैदा नहीं होते तो भारत में जो मनुवादी व्यवस्था चल रही थी, जिस मनुवादी व्यवस्था के तहत महिलाओं को पुरुषों की जूती के बराबर समझा जाता था, पुरुषों की जूती की नोक पर रखकर उनका अत्याचार शोषण किया जाता था, जिस तरह से महिलाओं को कहीं ना कहीं पुरुषों के अधीन जीवन यापन करने के लिए विवश किया जाता था कि शादी से पहले अपने पिता के अधीन रहे, शादी के बाद अपने पति के अधीन रहे, और जब उसका पति मर जाए तो अपने पुत्र के अधीन रहे। आप देखें कि इस गंदी व्यवस्था से बाहर निकालने के लिए जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब ने मनुस्मृति को 25 दिसंबर को तिलांजलि देते हुए भारत के संविधान में तमाम वो हक अधिकार सुनिश्चित कर दिए। आज भले परम पूज्य बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अगर मैं कहूँगी क्या संविधान के रूप में वो जीवित है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आज मैं कहना चाहूँगी तमाम देश के वासियों से, क्योंकि आप कहीं ना कहीं धर्म, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठकर एक महामानव की आज पुण्यतिथि मना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके प्रति आपके अंदर जो एक आदरांजलि का भाव है वो सही रूप से होना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर कहते हुए बिल्कुल भी मुझे संकोच नहीं होता, ये पीड़ा होती है हर बार। मैं जब 26 अलीपुर रोड बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर आती हूँ, मैं पूरी दिल्ली का भ्रमण करके आती हूँ। अभी वर्तमान में जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार स्थापित है, वो बड़े बड़े वादे तो करती है, बाबा साहब का नाम तो लेती है, स्कूलों में संविधान पढ़ाने की बात करती है, लेकिन विडम्बना है कि आज पूरी दिल्ली का भ्रमण कर देखिए, आपको एक भी पोस्टर, होर्डिंग, बैनर आम आदमी पार्टी की तरफ से दिखाई नहीं देंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं केंद्र में स्थापित भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आज मोदी जी बाबा साहब का गुणगान करते हैं, संविधान की बात करते हैं, संविधान को समानता के तहत स्थापित करने की बात करते हैं, लेकिन आज केंद्र सरकार की तरफ से भी इस तरह का कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ। और पूरी दिल्ली का भारत का आंकड़ा उठाकर देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी ने कितने कार्यक्रम आयोजित किए। पीछे ही घर है, केजरीवाल सुन लेंगे, सुनने दे, फिर जाओगे 26 दिन के लिए जेल। देखिए, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति उसको मानती हूँ जो सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखता है, चाहे फिर उसमें कोई भी व्यक्ति हो। अगर आज मैं कह रही हूँ तो मैं सबूत के आधार पर कह रही हूँ। मैं पूरी दिल्ली का भ्रमण करके आई हूँ, मैंने आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई होर्डिंग, पोस्टर, बैनर नहीं देखा, मैंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई होर्डर, पोस्टिंग, बैनर नहीं देखा, मैंने कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं देखा। इसलिए मैं कह रही हूँ, मैंने कुछ होर्डिंग, पोस्टर, बैनर देखे जो कि बहुजन समाज पार्टी ने तो लगाए हुए हैं, उनके पोस्टर भी दिखाई दिए, बैनर भी दिखाई दी, लेकिन विडम्बना है कि जिस बाबा साहब का नाम लेकर जो राजनीतिक पार्टी अपनी राजनीतिक चमकाती है, तो मैं कहूंगी कि राजनीति चमकाना बंद करे। अगर सही रूप में आप बाबा साहब को आदरांजलि देना चाहते हैं तो उनके द्वारा स्थापित किए उन सिद्धांतों को मनोसात करके आगे बढ़ाने का काम करें, जिस सिद्धांतों की बात परम पूज्य बाबा साहब ने की थी। और हम अक्सर कहते हैं कि बाबा साहब की अंतिम इच्छा बौद्ध धर्म की, ले लो दीक्षा, लेकिन आज विडम्बना है कि लोग बाबा साहब की जय जयकार तो कर रहे हैं, उनका गुणगान तो कर रहे हैं, और जिस तरह से 14 अप्रैल आता है वहाँ पर हम बड़े धूम धड़ाके के साथ में झूम के 14 अप्रैल जयंती सेलिब्रेट कर लेते हैं। इसी तरह से 6 दिसंबर आता है तो 6 दिसंबर पर कहीं ना कहीं हम बाबा साहब के प्रति एक आदरांजलि का भाव रखते हुए उनको पुष्प अर्पित कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं तमाम बहुजन समाज के साथ साथ उन सभी लोगों से कहना चाहूंगी जो लोग आज संविधान के तहत चाहे आरक्षण ले रहे हैं, नौकरियां ले रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, या तमाम वो हक अधिकार ले रहे हैं, उनको समझना पड़ेगा कि जिस महामानव ने आपकी आज़ादी के लिए, आपके अच्छे भविष्य के लिए अपने 4 बच्चे कुर्बान किए, अपनी जीवन संगनी को कुर्बान किया, तो उनके प्रति एक सही भावना से आपको काम करना पड़ेगा, अन्यथा तो कितनी जय जयकार तक है। काफी लंबा एक सवाल और है कि आपने बोला कि बाबा साहब की अंतिम इच्छा बौद्ध धर्म की, ले लो दीक्षा, मगर कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी उठता है कि बाबा साहब के साथ में जितने भी हजारों लोग धर्म दीक्षा लिए थे, मगर वो लोग कहाँ हैं जो आप चौथे मतलब की पीढ़ी हो, आप चौथे पीढ़ी हो। और जी, पीड़ा इसी बात की है। मैं यहाँ पर एक उदाहरण देकर समझाना चाहूंगी। जब कार्ल मार्क्स की मृत्यु हुई तो उसकी मृत्यु पर सिर्फ 14 अनुयायी रोने वाले थे, लेकिन जिस दिन परम पूज्य बाबा साहब की मृत्यु हुई यानी कि 6 दिसंबर 1956 को, तो लाखों अनुयायी उनकी जो शव यात्रा निकल रही थी उसमें शामिल थे। और जिस तरह से 14 अक्टूबर 1956 को परम पूज्य बाबा साहब के साथ में लोगों ने कम से कम 8-10 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, लेकिन विडम्बना है कि वो 8-10 लाख कहाँ गए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम कार्ल मार्क्स अनुयायियों को उठाकर देखें तो
उन दस्तावेजों ने कई आप देशों में जाइए, वहाँ पर कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी पर आज पार्टियां बनी हुई है, विचारधारा चल रही है और अच्छे से उसको प्रसारित करनी है। तो इसीलिए मेरा वही सवाल रहता, पीड़ा रहती है कि आज हम अम्बेडकरवादी तो बन गए, लेकिन बाबा साहब ने जो अंतिम शरण हमें दी कि आप बुद्ध की शरण जाइए। आज हम अम्बेडकरवादी हैं, और कौन से अम्बेडकरवादी हैं? आज भी हम उस मनुस्मृति या उस हिंदूवादी व्यवस्था को ढो रहे हैं, जिसके लिए परम पूज्य बाबा साहब ने साफ साफ मना किया। और जो भी अत्याचार शोषण आज हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो धर्म के आधार पर हो रहे हैं। अगर हम बात करें, परम पूज्य बाबा साहब अक्सर कहते थे कि इस देश में दो संस्कृतियों की लड़ाई है, और दो संस्कृतियों की लड़ाई को जब तक ये बहुजन समाज का तबका नहीं समझेगा, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर मैं वर्तमान की अभी बात करूं, आपने जिस तरह से राजस्थान का जो रिजल्ट देखा, भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकार बना रही है, और जैसे ही वो जीते उसके 2 दिन बाद ही जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी का एक पूर्व नेता रहा सुखदेव सिंह गोगी मेड़ा, उसकी हत्या कर दी गई गोली मारकर। तो आप देखिए कि ये चल क्या रहा देश में, कि जो व्यक्ति सत्ता के खिलाफ जाकर बोलेगा, आपने जिस तरह से स्टार्टिंग में कहा कि जो 26 दिन की जेल यात्रा हमारी गोरखपुर की रही, आप भी उसमें इंक्लूड थे। हम तो पत्रकार हैं, हम सवाल करते हैं जनता से, हम जनता की आवाज़ बनते हैं, और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष से सवाल करते हैं कि जो चीज़ें घट रही हैं, आम जनता के लिए जो काम करना चाहिए आपको क्यों नहीं कर रहे। जब ये सवाल करने के बावजूद हमें जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, तो आप सोच सकते हैं कि एक आम आदमी है जिसको कोई नॉलेज नहीं, जो संवैधानिक हक अधिकार नहीं जानता, तो उसके साथ क्या होगा। आपके कल की जो फेसबुक जो लाइव थी, वो कहीं ना कहीं उसमें काफ़ी एक भावुकता भी झलक रही थी। क्या लगता है कि हम लोग जो जेल से बाहर निकल कर के आए, और समाज जो है पीछे जो बैक मतलब कि आपके परिवार को या हमारे परिवार को कोई मोड़ कर देखता भी नहीं है, क्या मतलब क्या लगेगा कि मतलब आगे संघर्ष हमारी जारी रहेगी कि देखिए, बिल्कुल सही कहा। भावनात्मक रूप से कहीं ना कहीं एक भावुक होना स्वाभाविक से, क्योंकि मैं एक मनुष्य हूँ और मनुष्य में बहुत सारी संवेदनाएं होती है, और संवेदनाएं व्यक्त करने का अलग अलग तरीका होता है। कोई क्रोध से व्यक्त करता है, कोई खुशी से व्यक्त करता है, कोई आंसू के माध्यम से व्यक्त करता है। लेकिन हमने देखा कि जिस तरह से बहुजन समाज के 4 पत्रकार दिल्ली से आने वाले, और वो पत्रकार जो लगातार हर मिशन मूवमेंट के आंदोलन को कवर करते हैं, हर बहुजन समाज की आइडियोलॉजी पे आधारित हर खबर को दिखाते हैं, जिसमें कि एक दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी रहे। लेकिन विडंबना कि इन 5 लोगों किसी भी बुद्धिजीवी नेता, चाहे मैं नेता कहूं या सामाजिक संगठन के नेतृत्व में जो लोग काम कर रहे हैं या जो धार्मिक संगठन की अगुवाई करें, किसी भी एक व्यक्ति ने आकर सोशल मीडिया पर 2 शब्द लिखने का प्रयास नहीं किया। मैं कहती हूँ अगर ये लोग ट्रेंड चलाते हैं, तो मैं कहती हूँ योगी आदित्यनाथ की क्या औकात थी कि जो हमें 26 दिन तक सलाखों के बीच में डाल पाते। तो ये कहीं ना कहीं वो भी भावते हैं कि बहुजन समाज आज बहुत बड़ा तो है, लेकिन कहीं ना कहीं वो टुकड़ों में बटा हुआ है। चाहे मैं राजनीति की बात करूँ या धर्म की बात करूँ, सामाजिकता की बात करूँ, आज संगठन बना लिए। देखिए, संगठन बनाना बहुत अच्छी बात है, मैं संगठन के लिए मना नहीं करती। मैं अक्सर कहती हूँ कि संगठन बनाए या कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब आपके हक अधिकारों के खिलाफ उनका दमन होता है, तो आपको सभी संगठनों को इकट्ठा होकर आवाज उठानी चाहिए। बाबा साहब की पीड़ा क्या थी कि संगठित हुए, वो बार बार करते थे कि संगठित कब होंगे हम, कब हम संगठित होंगे। और वही कारण है कि धीरे धीरे करके आपके हाथ से सत्ता भी निकल गई, धीरे धीरे करके जो भारत पूरा बोध में होता था, आज वो भारत भी कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि हिंदूवादी व्यवस्था के तहत आज जितने अत्याचार शोषण हो रहे हैं। तो ये दिन दूर नहीं है, अगर बहुजन समाज सही समय पर नहीं जागा तो उसके साथ में फिर से ज्यादा की तरफ से एक सवाल है जी। पर दम तोड़ा था अपना, और उसके बाद भी यहाँ पर बौद्ध धर्म की स्थापना नहीं हो पाई, लेकिन हिंदू धर्म की स्थापना जरूर हो चुकी है रिसेंट। देखिए, बिल्कुल सही कहा। पिछले दिनों अभी जिस तरह से हमने देखा कि यहाँ पीछे नीचे प्रांगण है, वहाँ पर जो विश्वकर्मा डे था उस पर हवन किया जा रहा था। तो समाज के कुछ बुद्धिजीवी लोग आए, उन्होंने उसको रोकने का प्रयास किया, यहाँ पर पुलिस भी आई और काफी कार्रवाई भी यहाँ पर हुई थी। लेकिन विडंबना ये है कि जो धर्म की बात कर रहे हैं कि जिस धर्म को परम पूज्य बाबा साहब ने इस देश में नहीं बल्कि बाहर भी स्थापित करने का काम किया, आज किसका काम है धर्म को स्थापित करने का? आज धर्म को स्थापित करने का काम है धर्म गुरुओं का। आज जो धर्म गुरु है सही मायने में वो क्या कर रहे हैं? कड़वी बात है, बहुत सारे लोगों को शायद बुरी लग जाए। आज अब जितने भी धर्म गुरु हैं आप उठा कर देखिए, मंचों से भाषण देते नजर आते हैं, जातिवाद की बात करते हैं, आरक्षण बचाओ की बात करते हैं, संविधान बचाओ की बात करते हैं। अब धर्म गुरुओं का काम ये रह गया है कि वो जातिवाद पर बात करेंगे, आरक्षण पर बात करेंगे या संविधान को बचाने की बात करेंगे। यहाँ पर शायद बुरी लग जाए, लेकिन मैं सभी धर्म गुरुओं से कहना चाहूंगी जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, कहीं ना कहीं जिन लोगों पर परम पूज्य बाबा साहब ने विश्वास जताया या जिस धर्म को स्थापित करने के लिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, सम्राट अशोक ने अपना जीवन समर्पित कर दिया, यहाँ तक कि उनके 2 बच्चे थे, एक बेटी थी एक बेटा था, उनको भी मतलब धर्म पर पूरी तरह से समर्पित कर दिया। लेकिन विडंबना ये है कि आज के जो धर्म गुरु हैं
सिर्फ वो मंच लगाते हैं, भाषणबाजी करते हैं, आरक्षण बचाओ, जाति बचाओ, इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन सही रूप में जो धर्म का प्रचार प्रसार होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, क्योंकि धर्म सबके लिए है। लेकिन पर्टिकुलर आज के हमारे बौद्ध भिक्खु भी कहीं ना कहीं जातियों में बनकर रह गए और वो भी सिर्फ अपने समाज तक ही सीमित है। एक आखिरी सवाल के साथ में मोरे मैडम का मतलब आपका काफ़ी मतलब इंटरव्यू हो गया, और क्या लगता है कि आज जैसे जिस प्रकार से आज का जो दिन है बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस 14 अप्रैल आता है, और उसके बाद तथागत बुद्ध का जो आता है जन्मदिन, मतलब ऐसे बहुजन महापुरुषों के दिन तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, एक छतरी के नीचे तो रहते हैं, मगर कहीं ना कहीं जब वो बाहर अगर वो दिन ख़त्म हो जाता है वो कहीं ना कहीं बिखरने का काम करते हैं। इवन मैं इंक्लूड करता हूँ कि आप महिला हैं, अब महिलाओं की भी बात करना चाहता हूँ। जी हाँ, आपने देखा होगा कि नॉर्थ इंडिया में क्या वो कारण है कि मतलब ऐसे लोग रहते हैं, उनका कुछ होना चाहिए इंतजाम? सही मायने में हमने बाबा साहब के इशारा या बाबा साहब के मार्गदर्शक तत्वों को समझा ही नहीं। बाबा साहब ने हमें क्या समझाया और हम क्या करें। बाबा साहब को सर पर उठा के नाच तो रहे लेकिन दिमाग के अंदर नहीं ले रहे। बाबा साहब ने बौद्ध धम्म दिया, इसका मतलब सद्धम्म दिया। सद्धम्म का मायने ये होते हैं कि सर्व धर्म को साथ लेकर, सर्व जातियों को साथ लेकर। लेकिन आज भी हमारे लोग जो रोटी बेटी व्यवहार करते हैं उस समय हम जाति जाति में बटे हुए नजर आते हैं। हम जब देखते हैं कि बेटी देखने जाना है तो मैं चमार हूँ, मैं महार हूँ, मैं वाल्मीकि हूँ, मैं यूँ हूँ, तब हम बौद्ध बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। हमें बौद्ध होना बहुत ज़रूरी है। बौद्ध का मतलब मानव मानव एक समान, जो बाबा साहब ने हमें विचार दिया या